जय यीशु। ये बड़े उपवास काल का समय है, खुद को परखने का, खुद को तोड़ने का, खुद को तराशने का समय है। प्रार्थना का, उपवास का, तपस्या का, आध्यात्मिक अनुशासन का समय है। इसलिए शायद लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 में बाइबल हमें यह संदेश देती है, तुम पश्चाताप करो। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। हमें निनिवे के लोगों का वो किस्सा याद है। निनिवे की जनता पाप में रहती थी। योना को ईश्वर ने भेजा और उनकी बर्बादी और उनके विनाश की धमकी दी गई थी, लेकिन लोगों ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और उन्होंने पश्चाताप किया। 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ उपवास किया, पश्चाताप किया और उनके ऊपर जो विपत्ति और विनाश की आंधी आने वाली थी वो टल गई। आज शायद ईश्वर हमें संदेश देते हैं, तुम पश्चाताप करो। एक चीज जो स्वर्ग पसंद करता है वो है हमारा पश्चाताप। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 51 वर्स 19 में लिखा है, हमारा पश्चाताप ही हमारा बलिदान होगा। मेरे अपने लोगों, वचन में लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में लिखा है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। और हमारे पश्चाताप की वजह से स्वर्ग के दूत भी खुश हो जाते हैं। लूक अध्याय 15 वचन 10 में ये बात लिखी हुई है। आज हमारे लिए संदेश ये है प्रभु का कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदलें, पश्चाताप करें। यीशु का जो नाम रखा गया, फरिश्तों ने कहा था कि आप उनका नाम ईसा रखना, क्योंकि वो उनके लोगों को उनको पापों से मुक्त करेगा। लेकिन क्रूस पर जो मुक्ति संभव हुई, उसका अगर हमें फायदा प्राप्त होना है तो एक ही रास्ता है, वह है पश्चाताप। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, तुम उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रेरित चरित्र में पवित्र आत्मा को पाने के बाद जब पेतरुस प्रवचन देता है तो उस प्रवचन में भी पेतरुस एक बात कहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 19 में, तुम पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। मेरे अपने लोगों, बाइबल हमें हमेशा सिखाती है कि पश्चाताप करो। हमारे लिए बस यही संदेश इस बड़े उपवास काल में, हम पश्चाताप करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वचन 4 से लेकर अगर 10 तक आप पढ़ें तो वहां पर यह लिखा हुआ है, मैंने पाप किया और मेरा क्या बिगड़ा ये मत कहना, और पाप के ऊपर पाप करते मत जाना। ईश्वर के पास लौटने में तू देर नहीं करना, शीघ्र ही लौट आना। अचानक उनका प्रकोप तेरे ऊपर आ पड़ सकता है। इसलिए एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 33 में वचन 11 में भी ये बात लिखी है कि हे इस्राएल, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम अपना कुमार्ग छोड़ दो, वापस आओ, क्योंकि पापी की मृत्यु पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। प्रभु कहते हैं वापस आने का एक निमंत्रण ईश्वर देते हैं, और वापस आने का एक ही तरीका है, वो है पश्चाताप। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 30, 31, 32 अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी ईश्वर यही कहते हैं, अपना कुमार्ग छोड़ दो, दुराचरण छोड़ दो, गलत रास्ते छोड़ दो, गलत जीवन छोड़ दो, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर तुम जीवित रहो। बारूक के ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, तुमने पहले ईश्वर को छोड़ देने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह के साथ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इसलिए आज के दिन प्रभु हमें यह संदेश देता है कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि इंसान जब पाप करता वो गिरता चला जाता है, लेकिन जब इंसान पश्चाताप करता है वो ईश्वर के तरफ आता है और उसे सब कुछ वापस प्राप्त हो जाता है।
Sin is a descending process, but repentance is an ascending process. इसलिए मेरे अपने लोगों, इस बड़े उपवास काल में बाइबल आपको निमंत्रण देती है। सकरिया का ग्रंथ अध्याय 1:3, ईश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे पास आऊंगा। याकूब का पत्र अध्याय 4:8 में लिखा है हम यीशु के पास चले, वो आपके पास आएगा। इसलिए आज का संदेश एक बार और आपके समक्ष रखता हूं, और वो ये है कि आप पश्चाताप करें। अगर आप पश्चाताप करते हैं, आपके ऊपर विनाश की आंधी नहीं आएगी, आपके ऊपर तबाही की आग नहीं गिरेगी। यही यीशु ने कहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13:3 में लिखा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम पश्चाताप का एक जीवन बिताएं, तपस्या का, निष्ठा का और एक बदलाव का एक समय बिताएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।